तो दोस्तों, परीक्षा में कई बार महत्तम पूर्णांक फलन से रिलेटेड प्रश्न को संतत या असंतत सिद्ध करने के लिए परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए कई छात्रों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि संतत हो गया असंतत। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं और सिद्ध करने वाला हूं कि महत्तम पूर्णांक फलन को संतत या असंतत कैसे सिद्ध करते हैं। और इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है कि f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इसको बोला जाता है। जब बड़ा ब्रैकेट में जब किसी संख्या को लिख देते हैं तो इसको महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ा जाता है। इसमें कहा जा रहा प्रश्न की संततता की जांच करें यदि ये जो ब्रैकेट में संख्या दिया 1 से कम या बराबर है। और ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या ब्रैकेट के अंदर जब लिख दी जाती है तो इसका वैल्यू होता है x, जो क्या होता है कि इससे कम, x से कम या बराबर होता है। ठीक है। और महत्तम पूर्णांक फलन से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी अलग वीडियो बनाया हूं। अभी तक आपने उस कंसेप्ट को, महत्तम पूर्णांक फलन के कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो में को जाकर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, चाहे यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको संततता की जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लिख देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि x बराबर a बराबर k, जहाँ k कोई परिधि संख्या मान लेते हैं, जहाँ k कोई परिधि संख्या है। और यहाँ पर हम LH लिमिट निकालेंगे। हमारे पास LH लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का मान कितना रखना है k, तो यहाँ पर k माइनस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो अब समझिएगा ध्यान से, अब यही वैल्यू क्या करना है, हमें f(x) में रखना है। जैसे x बराबर इतना दिया गया है तो x के स्थान पर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और जब हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, k माइनस h आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इतना का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए LH लिमिट का मतलब क्या होता है, कुछ कम होता है। जैसे कि अगर सपोज दैट k के स्थान पर कोई भी मान अगर हम रखें, जैसे सपोज दैट समझिएगा यहाँ पर LH लिमिट में जैसे 1 माइनस 0 आ गया है, यहाँ पर LH लिमिट 1 माइनस 0 है, चाहे 1 माइनस h ही समझिए, 1 माइनस h है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 में से समझिए कि अगर 0.1 भी अगर हम घटाते हैं, यहाँ पर 1 में से 0.1 भी घटाते हैं तो कितना आएगा वैल्यू, 0.9 आएगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के अनुसार इसका मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू लीजिए यहाँ पर, जैसे मान के चलिए कि 2 माइनस h है, तो h के स्थान पर कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पर, जैसे 0.1 रखिए, 0.2 रखिए, तो ये घटाकर तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट मान के चलिए अगर 4 आता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, LH लिमिट में जब हम लोग निकालते हैं तो एक संख्या क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, h मान के चलिए h के स्थान पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ k माइनस 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं LH लिमिट का वैल्यू यहाँ पर इतना आया। ठीक, तो आइए अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे RH लिमिट। RH लिमिट कैसे निकालेंगे, तो RH लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देंगे और a के स्थान पर क्या लिखेंगे, a का मान यहाँ पर k है तो यहाँ पर लिख देंगे f k प्लस h। अब इसी वैल्यू को लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जो k प्लस h है, जैसे f(x) है तो इतना है, तो हम x के स्थान पर कितना रखेंगे, k प्लस h रखेंगे, इसको यहाँ पर उतार देंगे k प्लस h। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, समझिएगा ध्यान से, इसका वैल्यू कितना हो गया, समझिए कि जैसे k के स्थान पर 1 है
और 1 प्लस अगर h के स्थान पर 0.1 आ जाए और दोनों को जोड़ दें 1 पॉइंट, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 1.1। हम पूछें कि इसका महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, तो 1 ही होगा। अगर सपोज दैट 2 रहे और इसमें हम 0.8 भी जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या जब जोड़ेंगे तो ये जो वाला जो वैल्यू है ये जितना है, जैसे 2 है तो ये 2 ही रह जाएगा, जबकि LH लिमिट में क्या हो रहा था, कम हो रहा था। कुछ भी हम माइनस कर रहे थे तो कम हो जा रहा था, यानी जितना है यहाँ पर 2.8 है, आधे तो 2 ही हो जा रहा है। उसी प्रकार 5.3 भी रहता है तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो उसी प्रकार k प्लस h है तो इसका वैल्यू सिर्फ कितना हो जाएगा, सिर्फ k हो जाएगा ना। तो यहाँ पर k-1 आया और यहाँ पर k हो गया। तो देख सकते हैं कि दोनों मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि। तो देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h डज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h, ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं अतः दिए गए फलन का कोई संतत बिंदु नहीं है, अर्थात ये महत्तम पूर्णांक फलन जो है ये क्या है, असंतत है। ठीक है ना, इस बात को आपको समझना है, क्योंकि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी महत्तम पूर्णांक हमेशा असंतत ही होता है। सतत का मतलब, संतत का मतलब क्या होता है, लगातार। अब इसका हम ग्राफ भी खींचते हैं, अगर महत्तम पूर्णांक फलन का जैसे ग्राफ भी खींचा जाता है तो ये देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन के ग्राफ भी और खींचे, जैसे 1 2 3 4 5, अगर हम ग्राफ भी खींचते हैं जैसे 1 और 2 का दिया रहता है तो ऐसे होता है, जैसे जिसमें क्या होता है कि 1 शामिल होता है लेकिन 2 शामिल नहीं होता। उसी प्रकार 2 से 3 होता है, 2 से 3 दिया रहता है तो 2 शामिल होता है लेकिन 3 शामिल नहीं होता। उसी प्रकार अगर 3 से 4 दिया रहेगा तो इसको ऐसे खींच देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 शामिल है लेकिन 4 शामिल नहीं है। तो देख सकते हैं महत्तम पूर्णांक फलन का जो ग्राफ होता है वो टूटा हुआ है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। टूटा होने के कारण ही आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, किताब में भी दिया गया, आप देख के समझ सकते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन का जो ग्राफ होता है वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ होने के कारण ही महत्तम पूर्णांक फलन असंतत होता है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दिया हूं महत्तम पूर्णांक फलन को असंतत सिद्ध करने के लिए आपको 100% समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।